ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नन्नगे कन्नड़ गोतिला I cannot speak in Kannada. I do not know Kannada. So I will be speaking in Hindi or English. Hindi better or English better? We let us have voting right. Democratic country. कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बातें करूं हाथ साथ के समय? तो अभी तुम लोग को मैं खिचड़ी खिलाऊंगा, ठीक है? खिचड़ी माने खाने का खिचड़ी नहीं, वो तो पता नहीं क्या बनाया है, थोड़ी देर बाद लंच होगा, तुम लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लंच के लिए। तो क्या होगा मुझे पता नहीं आज क्या बनाया खाने में, पर मैं तुमको खिचड़ी बनाऊंगा, खिचड़ी दूंगा, पर खाने का खिचड़ी नहीं, लैंग्वेज का खिचड़ी। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज इज इक्वल टू खिचड़ी लैंग्वेज। खिचड़ी लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है ना? ओके ओके और नॉट? यस और नो? ओके। अच्छा, अभी इन लोग आप लोगों में से किसको किसको सफलता चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, चलो। इसमें से आधे लोगों को आधी सक्सेस मिलेगी और आधे लोगों को फुल सक्सेस मिलेगी। क्यों? इक्वेशन सिंपल है, जिसने आधा हाथ ऊंचा किया उसको आधी सक्सेस और पूरा ऊंचा हाथ किया उसको पूरी सक्सेस। क्योंकि जो स्टूडेंट इतना आलसी है, हाथ ऊंचा करने में भी आलस आ रही है, वो सुबह जल्दी उठेगा नहीं। अलार्म लगाएगा, अलार्म बजेगा, अरे यार फिर अलार्म बंद करके फिर सो जाएगा, कल से उठेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले एक राक्षस को मार डालना पड़ेगा, राक्षस का वध करना पड़ेगा। राक्षस का नाम क्या है? राक्षस का नाम आलस नाम के राक्षस का, लेजीनेस नाम के राक्षस का वध कौन कौन करना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। अभी थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है थोड़ी आलस गई अभी, बहुत अच्छा है। तो आलस नाम के राक्षस का वध कैसे करेंगे? AK-47 एकदम खत्म हो जाएगा। चाहिए AK-47? किसको चाहिए? हाथ ऊंचा। तुम चिंता मत करो, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस का है, AK-47 मिलेगा, बस लगाओ, आलस नाम के राक्षस का वध हो जाएगा। ये AK-47 है क्या? ये सच्ची कहानी है। मैं गया था एक जगह पर, एक डिवोटी के यहाँ पर, तो उन लोगों को पूछा, भाई तुम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हो? बोले हाँ। रोज बैठ के ध्यान करते हो? हाँ। सभी लोग? हाँ सभी लोग। पर ये छोटी सी बच्ची है, वो उठती नहीं है सुबह। फिर हम लोग जोर जबरदस्ती उसको उठाते हैं तो वो बाथरूम में जाके सो जाती है। अब हमारा बाथरूम जाना भी बंद हो जाता है, एक ही बाथरूम है। बोले कोई बात नहीं, आज तो मैं आया हूं। सबको बुलाया, सुबह 5 बजे सब आ गए ध्यान करने के लिए। अच्छा, वो बच्ची कहाँ है? बोले वो तो सो रही है। लाओ उसको। उसको उठा करके पकड़ करके लाए। वो ऐसा करके खड़ी थी। मैंने बोला क्या है? बहुत नींद आ रही है। मैंने बोला बहुत नींद आ रही है? उसको पकड़ा, छोटी सी बच्ची को, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ। उसको 20 बार उठ बैठ कर, जा अब सो जा, अब थोड़ी नींद आएगी। समझ गए? AK-47 आलस नाम के राक्षस का वध करना क्या चाहिए? एक्सरसाइज। AK-47 क्या है? एक्सरसाइज। जो लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है उसमें कंसंट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
उस समय हालांकि वो तुम्हारा सोने का टाइम है, मुझे मालूम है, उस समय तुम सोने जाते हो, पूरी रात जगते हो, सोने जाते हो, फिर 12 बजे उठते हो, ऐसे भी कई लोग हैं। पर जो लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं उनके लिए उपाय बताता हूं। सुबह यदि उठना है, रात को जल्दी सो जाना, नंबर 1। रात को कम खाना, नंबर 2। नंबर 3, अलार्म को जरा दूर रखना, नजदीक मत रखना। जैसे अलार्म बजेगा ढम करके नीचे गिर जाना, तो थोड़ा सा लगेगा सिर में, तो नींद थोड़ी कम हो जाएगी। फिर मुंह में पानी छींटना, और फिर AK-47 क्या, उठ बैठ, एक्सरसाइज, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। देखो कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये है पहली बात, ऑलवेज AK-47, सुबह सुबह में AK-47 लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के आलस नाम के राक्षस का वध करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है यदि सक्सेस चाहिए तो। दूसरी बात है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अभी अभी आप लोगों ने सुना, तो उसी को मैं दोहराता हूं। राल्फ वाल्डो एमर्सन बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर हो गए, उन्होंने कहा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। चाहे पढ़ाई में, खेलकूद में, म्यूजिक में, कोई भी प्रतियोगिता में, कोई भी फील्ड में, इन एनी फील्ड, इफ यू वांट सक्सेस यू मस्ट हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद के बोलते थे, इफ आई हैड टू डू माई एजुकेशन ओवर अगेन, I will not undergo the present system of education. First, I will learn how to concentrate my mind, how to control my mind. Information I can have at my own will. I can go to the library and I can have information. अभी तो लाइब्रेरी में जाने की भी जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करो, क्लिक करो, सब इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगा। तो एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन and runs undigested all your life. Education is being in becoming. Education is control of mind. ये स्वामी विवेकानंद चाहते थे। तो देखो स्वामी विवेकानंद की इतनी अधिक एकाग्रता थी, फिर भी वे ज्यादा चाहते थे। कितनी अधिक एकाग्रता थी उसके मैं 2 ही उदाहरण तुमको दूंगा। आप लोग जानते हैं कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने खुद ने की थी। जब विदेश से वापस लौटे तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसका हेडक्वार्टर बेलूमठ में है, कलकत्ता में, गंगा नदी के पास में। उसके 265 ब्रांच सेंटर से देश विदेश में, 65 अब्रॉड है, 200 भारत में है, उसमें का एक सेंटर ये बेलगाम भी है। ऐसे 200 सेंटर्स इंडिया में। इन सब का हेडक्वार्टर है बेलूर मठ। बेलूर मठ में यदि आप जाएंगे, वहाँ आपको रामकृष्ण देव का बहुत बढ़िया मंदिर मिलेगा। उस मंदिर के पीछे में 2 स्टोरीड एक मकान है, 2 मंजिले का। उसमें ऊपर के मंजिले में एक कमरा है। इस कमरे में स्वामी विवेकानंद खुद रहते थे। उस कमरे को ऐसा ही रखा गया है जैसा स्वामी विवेकानंद के समय था। उनकी पगड़ी, उनके कपड़े, उनकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उनका टेबल, उनकी चेयर, सब कुछ ऐसा ही रखा गया, मानो लगेगा कि स्वामी विवेकानंद यहां भी बैठे हैं। उसी कमरे में स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 उन्होंने महासमाधि ले ली। ध्यान के पंखों में सवार होकर के अनंत की यात्रा में चले गए। 4 जुलाई 1902, उसके कुछ दिन पहले की बात है। उनके शिष्य थे, उनका नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। वे अपनी डायरी में लिखते हैं, और बाद में डायरी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है टॉक्स विथ विवेकानंद, हिंदी में किताब का नाम है विवेकानंद जी के संग में। तो वो किताब बाद में डायरी के ऊपर से निकाली है। तो शरद चक्रवर्ती बोलते हैं, मैं जब वहाँ पर गया तो देखा स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ रहे थे। कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? पुस्तक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अंग्रेजी में विश्वकोश। इतने मोटे मोटे ग्रंथ चारों ओर फैले हुए थे और स्वामी जी पढ़ रहे थे।
शिष्य ने कहा, स्वामी जी इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये थोड़ी दिन पहले यह सब ग्रंथ आए हैं, मैंने 10 खंड पढ़ डाले, अभी मैं 11वां वॉल्यूम पढ़ रहा हूं। हाँ, इतने मोटे 10 खंड पढ़ डाले, मुझे विश्वास नहीं होता, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे विश्वास नहीं होता है, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो पूछना है पूछ ले। और शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सबके उत्तर दिए और सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं पुस्तकों की भाषा का उद्धृत की। तब तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी ने कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये क्या है, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता यदि हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, स्वामी जी ये कैसे होगा, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे होगी। मैं बोलता हूं इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, है कि नहीं। पुस्तक हाथ में ले ली, आंख कहाँ है, पुस्तक में, और मन कहाँ है। अरे टीवी में जो देखा, हीरो उस समय जा रहा था विलेन के पीछे, उस रास्ते से जाता तो जल्दी पकड़ता, अरे तू किस रास्ते से जा रहा है देख भैया। कि कितने सारे पेज निकल गए, अरे मैं क्या पढ़ रहा था, ये हीरो विलेन आ गया बीच में, तो फिर से पढ़ो, बोलो यस और नो, है ना, मन इधर उधर भटकता है ना। इसलिए अभी 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, जब एकाग्रता आएगी 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। और केवल पढ़ाई नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी जब दूसरी बार अमेरिका गए, पहली बार तो गए थे मालूम है आप लोगों को 1893 में, 1893 में शिकागो विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए गए। वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला, तो 2 मिनट तक सब लोग खड़े होकर के ताली बजाए, ये सब आपने सुना है। उसके बाद 3.5 वर्षों तक वहाँ पर रहे वेदांत के प्रचार के लिए। फिर 1897 में वापस आए, फिर 1899 में फिर से अमेरिका गए। तब की बात है, उस समय दूसरी विजिट के समय स्वामी जी एक नदी पर से एक पुल था, वहां से गुजर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा 4 जवान लड़के, काउबॉयज जिसको बोला जाता है, काउबॉयज, ये बंदूक हाथ में लेकर के अंडे के छिलकों को शॉट लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंडे नहीं, अंडे के छिलके, 12 अंडे के छिलकों की एक माला बनाई थी, और वो 12 अंडे के छिलके, एग शेल्स, इनकी माला जो थी वो पानी में तैर रही थी, और ये लोग शॉट लगा रहे थे, उनके शॉट बेकार जा रहे थे। थोड़ी देर तो स्वामी जी ने देखा, फिर स्वामी जी को हंसी आ गई, और स्वामी जी को हंसते देख करके चारों जवान लड़के बड़े गुस्से में आ गए। व्हाट, यू आर लाफिंग एट अस, इज इट अ स्मॉल जॉब टू शूट एट द एक्सेस दैट आर फ्लोटिंग इन वाटर, ओके वी गिव यू द चैलेंज, लेट अस सी हाउ डू यू डू इट। ऐसा कह करके 4 जवान लड़कों ने बंदूक हाथ में थमा दी स्वामी जी को, हम पर हंसते हो, ठीक है हम तुमको चैलेंज करते हैं, करके दिखाओ तुम। अभी स्वामी जी क्या करेंगे, बंदूक हाथ में ले ली, निशाना लगाया, फट 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 फट, 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। और ये शिष्य तो, ये सभी चारों जवान लड़के आश्चर्यचकित हो गए, स्वामी हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 years, वी कुड नॉट डू इट, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग। स्वामी जी आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं, हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाए, आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। है, पहली बार बंदूक हाथ में ली और 12 शॉट में 12 अंडे के छिलके खत्म, दैट इज ए मिरेकल, वो तो चमत्कार है। स्वामी जी का इट इज नॉट ए मिरेकल, वो क्या है, चमत्कार नहीं है, वो क्या है, मन की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता यदि हो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होगी, मन की एकाग्रता हो 12 अंडे के छिलके 12 शॉट पे खत्म। यदि मन की एकाग्रता हो पढ़ाई में सक्सेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स सक्सेस, म्यूजिक में सक्सेस। कितने लोग सक्सेस चाहते, कितने लोग एकाग्रता चाहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड चाहते हैं, हाथ ऊंचा करो।
एकाग्रता कौन कौन चाहता है? बिकॉज सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी एकाग्रता चाहते हैं, सब लोग एकाग्रता चाहते हैं। ओके, अभी फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, उसलिए उसको डाटा एंट्री कर लो। सबके पास लैपटॉप है ना? लैपटॉप है ना? खोलो लैपटॉप, खोलो। लैपटॉप नहीं है? अरे तुम लोग बेवकूफ हो, ये लैपटॉप नहीं है, ये लैपटॉप है ना, उसमें जितना मेमोरी है उतना मेमोरी वाला कोई साइंटिस्ट अभी तक बनाया है? नहीं बनाया। अभी ये लैपटॉप में हम लोग डाटा एंट्री करेंगे ताकि बाद में हमको याद रहेगा। अभी इसमें जो डाटा एंट्री करते हैं ना, ऐसा ऐसा नहीं करते, वो लैपटॉप में ऐसा ऐसा करते हैं। इसमें कैसे होगा? मैं बोलूंगा, तुम लोग जोर से बोलोगे तो डाटा एंट्री यहां हो जाएगा। रेडी? रेडी फॉर डाटा एंट्री? ओके। हमारा मन, ऐसे में डाटा एंट्री नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कोई कोई तो सो रहा है अभी भी। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। याद रहेगा? हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मन शुद्ध कैसे होगा ये भी जानना जरूरी है ना। तो ठीक है, अभी दूसरा इक्वेशन। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा, और जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन, जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन। और मन को एकाग्र करने क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए। मन शुद्ध कैसे होगा? आहार शुद्ध होगा। जितना हमारा आहार शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा, और जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो आहार का मतलब क्या होता है? एक तो आहार हम लेते हैं, मुंह से लेते हैं, दूसरे किससे लेते हैं? आंख से, कान से। गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है? गांधी जी के 3 बंदर नहीं मालूम? सुना है 3 बंदर की बात? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। वाह, मालूम तो है सबको, बोल नहीं रहे हैं। तो गांधी जी अपने रूम में 3 बंदर की मूर्ति रखते थे। उसमें एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। इसके बारे में तुम लोग सब जानते हो। अभी मैं 3 बंदर की बात बताता हूं, दूसरे 3 बंदर की। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी गए थे स्विट्जरलैंड, बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छे से तालाब है। मैं गया था बहुत साल पहले, बहुत सुंदर, पर मुझे वो मूर्ति नहीं मिली। मैं बहुत खोजा, नहीं मिली। पर हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए बहुत साल पहले। उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे 3 बंदर की मूर्ति है, विचित्र मूर्ति। क्योंकि अभी तक उन्होंने देखा था 3 बंदर में से एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। यहां पर उन्होंने देखा कि एक बंदर ने 1 आंख बंद की, दूसरी खुली रखी है। दूसरे बंदर ने 1 कान बंद है, दूसरा खुला रखा है, और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला। ये स्वामी जी तो आश्चर्य में पड़ गए। अब ये बंदर क्या बोलना चाहते हैं? वो तो बंदर मालूम है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब ये बंदर क्या बोलना चाहते हैं? तो सोचते लग गए। सोचते सोचते उनको वेद का श्लोक याद आ गया। जब श्लोक याद आ गया, हाँ, उसका मीनिंग पता लग गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना। एक आंख खुला है, अच्छा अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्ये माक्षभिर्जत्राः। एक आंख बंद है, बुरा मत देखना। एक आंख खुली है, अच्छा अच्छा जरूर देखना। खराब कार्यक्रम प्रोग्राम मत देखना, अच्छे कार्यक्रम टीवी में जरूर देखना। खराब पुस्तकें मत पढ़ना जिनसे तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, ऐसे जिनसे तुम्हारे मन में अशुद्ध हो जाता है, ऐसी पुस्तकें मत पढ़ना। अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ना। स्वामी विवेकानंद की किताबें अवश्य पढ़ना। अभी जाओ वहाँ पर, यहाँ पर विवेकानंद बुक स्टॉल, बहुत अच्छा बुक स्टॉल है। इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं। सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें हैं, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल माइंड, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब है। ये सब किताबें, हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, ये सब किताबें मिलेगी। ऐसी अच्छी अच्छी किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए। आधा मुंह बंद है, मुंह से किसी की निंदा मत करो, पर आधा मुंह खुला है, करने का मतलब पर किसी को प्रोत्साहन के दो शब्द जरूर बोलो। हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अदर्स हु आर गुड पीपल। सो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जब शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? क्या होगा? शुद्ध होगा। और हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा मन जितना शुद्ध होगा तो हमारा मन, फिर से डालो, डेटा चला गया, उड़ गया। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। तो शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए इंद्रियों के द्वारा, और अशुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। व्हाट्सएप में मैसेज कम देना है कि ज्यादा? इंटरनेट चीटिंग ज्यादा है कम? बोलो, तुम बोलो। इंटरनेट चीटिंग चैटिंग आजकल एक साथ चलता है, वो कम करना चाहिए ना ज्यादा? है ज्यादा? कम। और ये टीवी में जो प्रोग्राम देखते हैं वो कम कि ज्यादा? और व्हाट्सएप मैसेज और बाकी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब में, सोशल मीडिया में कम टाइम देना है ज्यादा? तो अभी तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी देखना कल आज से कितना करते हो मैं देखूंगा। तुम खुद बोल रहे हो कि सक्सेस पाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए मन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करने के लिए शुद्ध आहार लेना है, अशुद्ध आहार नहीं लेना है। अभी तुम ही बोल रहे हो कि ये सब कम करना चाहिए, पर तुम लोग करते क्या हो? रोज बढ़ाते जाते हो, डोज रोज बढ़ता जाता है। अभी आजकल तो क्या है, पहले सब लीकर के एडिक्ट होते थे, शराब के आदी होते थे, वो बाद में ड्रग एडिक्ट हुए, अभी मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया एडिक्ट हो रहे हैं सब लोग, उसका नशा लग रहा है। ऐसा नशा लगा 24 घंटा मोबाइल अपने साथ में ऐसा करके। बाकी सब बोले, बाकी सबको विदा करते हो, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, पर इसके साथ ब्रेकअप नहीं होता है मोबाइल के साथ। हाँ, उसको भी चेंज करते हैं, मॉडल चेंज करते हैं, एप्पल का जो लेटेस्ट मॉडल वो लाते हैं, वो बात अलग है, पर मोबाइल से छोड़ते नहीं हैं। एनीवे, ये मॉडर्न यूथ की तुम्हारी स्टोरी सब अलग अलग है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो एनीवे, तो मैंने क्या कहा, सक्सेस यदि चाहिए तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन को शुद्ध करने के लिए C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, where C इज इक्वल टू concentration of mind and P is equal to purity of mind. C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind, P is equal to purity of mind. हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा, और हमारा आहार जितना शुद्ध होगा हमारा मन एकाग्र होगा। तो आहार को शुद्ध करना है, अशुद्ध आहार नहीं लेना है, कानों से, आंख से, मुंह से, और शुद्ध आहार लेना है। ये पहली बात है यदि सक्सेस चाहिए। दूसरी बात है कि
यदि हम सक्सेस चाहते हैं तो हम लोगों को अपने जीवन को रेगुलराइज करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, मेरे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ, है भैया सुबह कितने बजे उठते हो? स्वामी जी कुछ निश्चित नहीं है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, रविवार तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 11, कभी 12, अच्छा पीछे तो 1 भी बज जाता है टीवी में। अच्छा भैया तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? स्टडी आवर्स? कुछ निश्चित नहीं है, मूड आता है पढ़ लेते हैं। अच्छा भाई तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? वो निश्चित नहीं है। और गेम का टाइम निश्चित नहीं है, और इसका टाइम निश्चित नहीं है। फिर मेरे को आके पूछते स्वामी जी ये मन की एकाग्रता कब आएगी? मैं कहता हूं निश्चित नहीं है। तुम्हारा उत्तर तुमको वापस, तुम्हारा जब कुछ चीज निश्चित नहीं है तो एकाग्रता निश्चित नहीं है। तो एकाग्रता को निश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, तो एकाग्रता निश्चित। इसलिए क्या करना है? एक टाइम टेबल बनाना है। इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे पढ़ना, एक टाइम टेबल बनाना है रेगुलर लाइफ लीड करने के लिए। कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इतना आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं। रोज 6 बजे उठते थे, बोले कल से 4 बजे उठेंगे, पहले ही दिन पंक्चर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरा तुमको सक्सेस फॉर्मूला देता हूं, कोई भी सक्सेस के लिए एक सक्सेस फॉर्मूला देता हूं। स्टार्ट विद द मिनिमम, स्टार्ट विद द प्रैक्टिस द इजिएस्ट, प्रैक्टिस द। इसलिए टाइम टेबल बनाने के समय रोज 6 बजे उठते हो तो कल से बोलना 5:45 बजे उठेंगे। फिर 1 महीने तक 5:45 बजे उठ गए, उसके बाद में बोलो 5:30 बजे उठेंगे। ऐसा धीरे 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 स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस दीजिए। कोई भी चीज में सक्सेस के लिए दिस इज द फॉर्मूला। धीरे धीरे आगे बढ़ो। ड्रग एडिक्ट हो गए हो, धीरे धीरे ड्रग कम करो। मोबाइल एडिक्ट हो गए हो, मोबाइल में भी 3 घंटा और चैटिंग करते हो, 2.25 घंटा करो, फिर 2.5 घंटा करो। धीरे 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 कंट्रोल करो अपने आप को, तो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। ड्रास्टिक nothing will happen. You have to go slowly. So that is why start with the minimum, practice the, ये फॉर्मूलों का याद रखना। तो उसी प्रकार से एक टाइम टेबल बनाओ जो प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल हो। और यदि पहले फेल होते हो कोई बात नहीं, दूसरा टाइम टेबल बनाओ, पर टाइम टेबल बहुत जरूरी है। चलो लैपटॉप खोलो, खोला, डाटा एंट्री रेडी। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो जीवन को नियमित करने के लिए टाइम टेबल बनाना है। कब बनाओगे? जीवन को नियमित कब से बनाओगे? कल के आज से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी, बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है मालूम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। तुम लोग कौन सी पार्टी में हो? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी तुलसीदास। तो काल करे सो आज कर। आज ही एक नया टाइम टेबल बनाओ, बढ़िया टाइम टेबल बनाओ, शुरू करो, अपने नियमित जीवन शुरू करो, खाने का, उठने का, सब नियमित जीवन शुरू करो। शुद्ध आहार ग्रहण करो, अशुद्ध आहार ग्रहण मत करो। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तुम्हारे मन में एकाग्रता आएगी। जैसे जैसे एकाग्रता आएगी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरी बात है, कितने लोग परीक्षा में तो सफल हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस का अभाव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सबसे पहली बात है अपने आप में विश्वास रखो।
विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, विश्वास बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने यहां तक कहा, तुमको यदि हमारे देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा हो और बाकी जो आपने विदेश से जो इंपोर्ट किए हैं वो देवी देवता में भी श्रद्धा हो, फिर भी अपने आप में श्रद्धा नहीं हो तो तुम नास्तिक हो। पुराना धर्म कहता था कौन नास्तिक है? जिसको ईश्वर में श्रद्धा नहीं। नया धर्म कहता है कौन नास्तिक है? जिसको अपने आप में विश्वास नहीं। अपने आप में विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाओगे, तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तुमको पता पड़ेगा कि हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। कितनी शक्ति? अनंत शक्ति, इन्फिनिट पावर। ओनली इट हैज टू बी हार्नेस्ड, ओनली इट हैज टू बी अनफोल्डेड, ओनली इट हैज टू बी अनरिवील्ड। है शक्ति, पर उसको जगाना है। भीतर में है, सोई हुई है शक्ति, उसको जगाना है। यही जो संदेश स्वामी विवेकानंद ने, अभी आजकल कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने युवक छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। छोटी सी फेलियर आती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम दिया तो उस नहीं फेल हो गए तो डिप्रेस हो जाते हैं। परीक्षा में थोड़ा सा रिजल्ट कम मिला, डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, ये सब नहीं करना है, आत्मविश्वास रखना है। और फेलियर्स, स्वामी विवेकानंद कहते हैं फेलियर्स दे आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। Where would be the poetry of life had there been no failures? Failures are the stepping stones to success. Failures आएगी और फेलियर से बाद में सक्सेस आएगी, तो उससे हमको घबराना नहीं है। कभी कभी हम फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। कभी हमको परसेंटेज हमको कम मिलते हैं, कहीं घबराने की बात नहीं है। हमको आगे बढ़ते रहना है। फिर से अब गिर गए, कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर आगे बढ़ो, फिर गिर गए, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहना है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति के तक लगे रहो। आगे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गिर जाओगे फिर उठोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भीतर की शक्ति को जगाना है। आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। यही संदेश स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में दिया था। वहाँ के लोगों को मन में बहुत हताशा थी, निराशा थी। वो अपने आप को पापी समझते थे, दुर्बल समझते थे। तब स्वामी विवेकानंद ने वहाँ वेदांत का अमृत उनको पिलाया। आज हमारे युवा वर्ग को इस वेदांत की बड़ी आवश्यकता है। कितने सारे सुसाइड कर रहे हैं, कितने युवक लोग। अरे युवक लोग सुसाइड करें? इतना अमूल्य मानव जीवन, कितने 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य योनि में ही अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जीवन उसको छोड़ देना, आत्महत्या करना, ये क्या बात है? ये बिल्कुल खराब बात है। आज के युवा वर्ग को संभालना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में, वो भी कोई बड़ा कोई हो गया तो ठीक है, छोटी छोटी बातों में थोड़ा ब्रेकअप हो गया, बस हो गया। अरे दूसरी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, आगे कैरियर डेवलप कर, फिर तो दूसरी लड़कियां तुम्हारे पीछे आएगी। कहीं चिंता क्यों करता है इतना? बहुत आगे बढ़ना है और चिंता नहीं करना है। एक आध ब्रेकअप वाला है इधर उसको अच्छा लग गया, सोचा था सुसाइड करूंगा, बोलते नहीं दूसरी आएगी, अच्छी अच्छी आएगी उसको आशा जम गई है। पहले कैरियर डेवलप करो, बाद में ये सब अपने आप होगा। अभी युवावस्था है कैरियर डेवलप करने के लिए। कैरियर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड, ये टाइम है। बाद में तुम्हारा लव और रिलेशनशिप और ये सब जो रोमांटिक को बाद में करना। अभी तुम मैच्योर नहीं हुए हो, you are not got that maturity to enter into a relationship. Relationship means sacrifice, relationship means truth. क्यों ऐसे ब्रेकअप होते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोला, फिर उसने चेकअप कराया, किसकी लड़की के साथ तुमने बात किया था, बस ब्रेकअप। तो काहे को झूठ बोलते हो भैया? अभी आजकल तो नए नए जो मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं, बहुत झूठ बोलो नहीं तो पकड़ में आ जाओगे। एक दूसरे को झूठ को पकड़ने का प्रयत्न मत करो। अरे एक दिन तो पकड़ में आएगा, ट्रूथ शैल कम आउट, सत्य में विजयते। तब क्या होगा? ये सब सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में मत आना। सत्य हमेशा रहेगा, इसलिए सत्य के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो है सच बोल दो, हाँ ठीक है मैंने किया है,
ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप टिकेगी नहीं। ट्रूथफुल नहीं रहेगा वो रिलेशन टिकेगी नहीं। सेल्फिशनेस यदि रहेगी वो रिलेशन टिकेगी नहीं। प्योर लव जो रहेगा उसमें अनसेल्फिशनेस रहती है, उसमें सेक्रीफाइस रहता है, देने की भावना रहती है। जो सच्चा प्रेमी है वो देना चाहता है, लेना नहीं चाहता है। और आजकल का जो सो कॉल्ड जो लव है वो लेना चाहता है। जब तक लिया उसका उपयोग किया, फिर दूसरा, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ये दिस इज नॉट लव। जो भी होगा, मैं अभी उस बात में नहीं जाता हूं, परंतु ये छोटी छोटी बातों में डिप्रेस होने का छोड़ो। असल छोटी छोटी बातों में डिसअपॉइंट होना, हताश होना, निराश होना, ये ठीक नहीं। क्यों? भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति, उसको जागृत करो। ये जो स्वामी विवेकानंद ने मैसेज दिया था, श्वेता क्षेत्र उपनिषद का श्लोक उन्होंने सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले, शुरुआत प्रारंभ में तुमने वो श्लोक सुना था, बहुत सुंदर गा करके सुनाया था स्वामी जी ने। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतिमेति नान्य पंथा विदितेनाय। मैंने उस महापुरुष को देख लिया है जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। ये स्वामी विवेकानंद ने बाद में ये श्लोक सुना करके शिकागो विश्व धर्म सभा में सभी लोगों को बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम अमृतस्य पुत्रा। ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये divinities on us sinners. It is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come upon lions and shake off the delusion that you are sheep. Your soul's immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter. Ye are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. ओ अमेरिकावासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको यही नाम से पुकारना चाहता हूं। क्या? अमृत से पुत्र। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी? वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। नहीं 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 नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। तुम क्यों चिंता करते हो? ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारे भीतर तुम अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, उसको जागृत करो। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश जो वेदांत का अमृत उन्होंने पिलाया शिकागो विश्व धर्म सभा में, उसकी आज हमको बड़ी आवश्यकता है। और स्वामी विवेकानंद वो अमेरिका में एक कहानी सुनाते थे। सुनना है कहानी? सुनना है कहानी कि नहीं? थक गए हो? कहानी बताऊं? तो एक जंगल था, जंगल में से भेड़ों का झुंड जा रहा था। भेड़ समझते हो ना? भेड़, शीप। भेड़ को क्या बोलते हैं कन्नड़ भाषा में? जानता नहीं मैं। हैं? तूरी। तूरी। उसका भेड़ का झुंड जा रहा था, फ्लॉक ऑफ शीप। उस समय एक शेरनी वहां पर आई और शेरनी ने क्या देखा, ये भेड़ों का झुंड को जा रहा है, उसको क्रॉस करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। तो जो शेरनी के पेट में जो बच्चा था वो फ्लॉक ऑफ शीप में गिर गया, वो झुंड में गिर गया, क्योंकि वो गर्भवती थी, उसका गर्भपात हो गया, वो प्रेग्नेंट थी। तो वो जो बच्चा था, शेरनी का बच्चा, वो इसके भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पार जाकर के तड़पने लगी, कुछ देर में मर गई। अब ये शेरनी का जो बच्चा था वो रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। तो भेड़ों की जो माँ को दया आ गई, तो भेड़ों की माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। अब ये जो शेरनी का बच्चा है भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है। भेड़ क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? घास। ये भी घास खाना शुरू कर दिया। और भेड़ क्या बोलते हैं? बै बै। ये भी बै बै करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत टाइम तक हुआ। थोड़े समय बाद एक बहुत बड़ा शेर वहां पर आया जंगल में।
उसने देखा बहुत सारी भेड़ें जा रही है बै 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 करते करते दूर, और पीछे में एक छोटा शेर है, वो भी बै बै कर रहा है। कभी उसने किसी शेर को बै बै करते देखा नहीं था। तो वो नजदीक आया देखने के लिए बात क्या है, और ये बड़े शेर को देख करके जितने भेड़ थे बै 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 कर सब भागने लग गए। ये छोटा जो शेर था वो भी बै 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 वो भी भागने लग गया। बड़े शेर ने पकड़ा, ए तू कहां जाता है, तू तो मेरे समान, तू तो शेर है मेरे समान, तू तो भेड़ नहीं है, तू भेड़ों के समान बै बै क्यों करता है। छोटे शेर ने क्या कहा, बै बै, मैं तो भेड़ हूं भेड़, मैं शेर नहीं हूं। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ, शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है, अरे तू शेर है शेर। छोटे शेर ने क्या कहा, मैं तो भेड़ हूं भेड़, मैं शेर नहीं हूं, और रोने लग गया। बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, अरे तू शेर है शेर। और छोटा शेर क्या होता है, मैं तो भेड़ हूं। बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको, घसीट करके लाया, देख तालाब में देख, तेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना भेड़ के समान है। छोटे शेर ने देखा, अरे ये तो बात तो सच है, मेरा चेहरा तो शेर के समान है। अब तू समझ गया तू शेर है भेड़ नहीं है, अब बै बै करना बंद कर, मेरे समझ गर्जना की, चल अब तू जंगल का राजा बन गया, जंगल का राजा बन गया। ये कहानी स्वामी विवेकानंद सुना के बताते थे, देखो ये छोटा शेर था, पहले से शेर था ना कि नया बना, पहले से था। क्यों बै बै करता था, क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। बस यही हमारी कहानी है, हम सब की कहानी यही है। हमारे सबके भीतर में दिव्य आत्मा है। क्या है, दिव्य आत्मा सबके भीतर में क्या है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, हमारे कठोपनिषद की बात है, एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, दिव्य आत्मा, जिसके भीतर में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति। ऐसे अनंत शक्ति किसके भीतर में है, आत्मा में। ये आत्मा किस में है, प्रत्येक मनुष्य में है, पुरुष में है, स्त्री में है, बालक में है, वृद्ध में है, गरीब में है, पैसे वालों में है, उच्च वर्ण के है, निम्न वर्ण के। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है, दिव्य आत्मा। उस दिव्य आत्मा में कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति। ऐसी अनंत शक्ति किसमें है, प्रत्येक मनुष्य में। यहां कितना मनुष्य, हाथ ऊंचा करो, जानवर नहीं, मनुष्य कितने, हाथ ऊंचा करो, सभी मनुष्य है। तो सभी मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति है सबके भीतर में। तो क्यों बोलते हो, मुझे परीक्षा में बहुत डर लगता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है, मैं टूर्नामेंट में कैसे जाऊंगी, मैं तो बहुत, कैसे पब्लिक स्पीकिंग में तो बहुत डर लगता है, मैं तो टेंशन में हूं, बै बै बै। आज से बै बै करना, शेरों की शेरनी, शेरों की भेड़, भेड़ों की शेर, इतने सारे शेर, इतनी सारी शेरनियां, बाबर, इतनी सारी शेरनियां। अब परंतु घर में जाकर बोलना मत, मम्मी तुझे खाऊंगी, मैं शेर। अब मम्मी को खाने के लिए शेरनी नहीं बनाया, यह शेर नहीं बनाया पिताजी को खाने के लिए। तो ये शेर शेरनी किस लिए बनाया, ताकि दूसरों की सेवा कर सको, अनंत शक्ति जागृत करो, दूसरों की सेवा करो। अब ये शक्ति जागृत कैसे होगी, शक्ति है पर हमको उसका एहसास नहीं होता है, वी डू नॉट फील इट। हमको लगता नहीं कि मेरे पास आत्मा की अनंत शक्ति है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों है, वो अनंत शक्ति है, सोई हुई है, उसको जगाना पड़ेगा। तो जगेगी कैसे, जगने के 4 उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताए हैं। ये यहां पर होगा उसका 4 उपाय। हाँ, ये जो है, ये प्रतीक है, ये एम्ब्लेम है, ये रामकृष्ण मिशन का एम्ब्लेम है, रजिस्टर्ड एम्ब्लेम। इसका उपयोग दूसरी कोई संस्था नहीं कर सकता। इसका डिजाइन स्वामी विवेकानंद ने खुद ने बनाई है। तो स्वामी विवेकानंद का प्रतीक ऐसा होने चाहिए, एम्ब्लेम, जिससे पूरी संस्था का मुख्य उद्देश्य हो। तो संस्था का उद्देश्य क्या है, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है, सारे विश्व के सभी लोगों को
अनंत शांति मिले, अनंत ज्ञान मिले, अनंत आनंद मिले, सबको दिव्यता की प्राप्ति हो जाए, यही एकमात्र रामकृष्ण मिशन का ध्येय है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज तुमको युवा सम्मेलन में बुलाया है, उसी के लिए कलाया। तो आधुनिक युग के लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत सरल उपाय बताया। तो उन्होंने क्या कहा, राजयोग के ग्रंथ में उन्होंने पूरा सीक्रेट बता दिया, आधुनिक मानव के लिए सीक्रेट दे दिया। सीक्रेट मंत्र क्या है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। ये कैसे होगा? बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे होगा? 4 उपाय हैं, राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, उस पर चिंतन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ज्ञान योग, और चौथा सेवा, कर्म योग। ये 4 उपायों के द्वारा हमारी अंतर दिव्यता अभिव्यक्त हो जाएगी। इस एम्बलम में यही बताया है। क्या क्या देख रहे हो? क्या क्या है? सांप है, सांप दिख रहा है? सांप किसका प्रतीक है? राजयोग का ग्रंथ जो है वो अष्टांग योग पर आधारित है। अष्टांग योग मतलब पतंजलि का योग सूत्र है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? 5, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। नियम भी क्या है? 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये राजयोग है। तो राजयोग में क्या होता है? जब हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, वो मूलाधार से सहस्रार में जब जाती है तब हमको समाधि की अवस्था होती है, जब हमको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलता है, ये समाधि की अवस्था में। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो है ना, वो सर्पाकार जाती है, ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, मूलाधार से सहस्रार तक। इसलिए ये जो सांप है वो किसका प्रतीक है? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, अर्थात राजयोग का प्रतीक है। और क्या दिख रहा है? कमल का फूल है ना? दिख रहा है कमल का फूल? ये कमल का फूल प्रेम का प्रतीक है, प्रेम योग का प्रतीक है, भक्ति योग का प्रतीक है। भगवान को प्यार करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना, ये सब भक्ति योग का प्रतीक है। तीसरा क्या लग रहा है? जल की लहरें हैं। जल की लहरें किसकी लहरें हैं? कर्म की लहरें हैं, कर्म योग का प्रतीक है। और क्या है? सूर्य है। सूर्य किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जब आता है अंधकार दूर हो जाता है, जब ज्ञान आता है अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। तो सूर्य किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और भीतर में क्या है? हंस। नीचे क्या लिखा है? तन्नो हंस प्रचोदयात। इस प्रकार से हंस अर्थात परमात्मा का दर्शन होता है। किस प्रकार से होता है? चारों योगों के समन्वय से। बाकी जो आडंबर है वो तो बाह्य आडंबर है, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, कौन कितनी बार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में गया, किसने कौन सी कितनी किताब पढ़ी, ये सब तो बाहरी। ये उपवास किसने किया, ये सब बाह्य आडंबर है, खराब नहीं है, पर ये मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त करना। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन। यही धर्म का सर्वस्व है और यही हमारे सारे जीवन का लक्ष्य है। दिस इज द होल एम। कहा है ना, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना नहीं है, वो भी लक्ष्य है पर वो शॉर्ट टर्म गोल है। और असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य सभी का क्या है? दिव्यता को प्रकट करना, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना। ये प्रत्येक मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य का, जानवर का नहीं, मनुष्य का। और तुम लोग सब मनुष्य हो, किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट है किसी को? सब मनुष्य हो तो मनुष्य का लक्ष्य स्वामी जी ने यही कहा है।
प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना और अनंत शक्ति प्राप्त करना, अनंत ज्ञान प्राप्त करना, अनंत आनंद प्राप्त करना। सभी लोग आनंद चाहते हैं ना? कितना? 10 किलो ना 20 किलो आनंद चाहते हैं? 20 किलो, 20 किलो, 40 किलो। कितना आनंद मिलेगा तो बोलोगे अभी हमको नहीं चाहिए। अनंत आनंद सबको चाहिए। ये आनंद मिलेगा भीतर में ही है, वो जो प्रकट होगा। तो इसके लिए 4 योगों का समन्वय करना है। तो कैसे हो सकता है? उसके लिए तुमको सरल फार्मूला देता हूँ, 5-5-5-5-5-5। मेरा टाइम तो खत्म हो गया मेरे को लगता है। अरे बाबा रे, अच्छा मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। 5-5-5 का फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, सबके पास किसी को 24 घंटे से कम मिलता है? हाथ ऊंचा करो। 24 घंटे से कम मिलता है? 86,400 सेकंड सबके अकाउंट में जमा होता है सुबह। 86,400 सेकंड, 24 घंटा। उसमें से जितना यूज करो तुम्हारा नहीं उसके तो गया, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है ना। रीडर्स डाइजेस्ट में आया था टाइम डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट ऐसी बैंक है जिसमें रोज तुम जितना तुम्हारे अकाउंट में 86,400 सेकंड जमा हो गए, जितना तुमने यूज किया, बाकी सब गया। फिर दूसरे दिन फिर से नया 86,400 सेकंड आएगा, यदि तुम बचोगे तो, जिंदे रहे तो इसलिए प्रत्येक सेकंड का सदुपयोग हमको करना चाहिए। उसमें से मैं बोलता हूं 1% ऑफ द टाइम तुम हमको दे सकते हो? 1% कि नहीं दे सकते? दे सकते हो। 1% माने 864 सेकंड, हार्डली 15 मिनट, 14.5 मिनट होता है। तैयार हो? तो क्या करना क्या है? बस 5-5-5। सुबह उठ के 5 मिनट प्रार्थना भक्ति योग, 5 मिनट ध्यान राजयोग और 5 मिनट ज्ञान, मतलब अच्छी किताबें पढ़ना। स्वामी विवेकानंद की किताब या ऐसी किताब जिसमें से हमको ज्ञान मिले, पावर मिले, हमारी एकाग्रता बढ़े, हमारा मानसिक शक्ति बढ़े, ऐसी किताबों को पढ़ने के लिए 5 मिनट। कितना बोला मैंने? 5-5-5। सुबह उठने के बाद 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट प्रार्थना और 5 मिनट किताब पढ़ना। और रात को सोते समय 5-5-5, 5 मिनट किताब पढ़ना, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट ध्यान। और सारा दिन क्या करना है? कर्मयोग। जो भी तुम पढ़ाई करते हो वो भी कर्मयोग है। भगवान को उसका फल समर्पित कर दो तो वो कर्मयोग हो जाएगा। छोटी सी बात है। हे भगवान, आपने मुझे स्टूडेंट के रूप में रखा है तो मैं स्टूडेंट के रूप से आई विल ट्राई टू स्टडी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और उसका फ्रूट्स मैं आपको देता हूँ। बस, तो ये कर्मयोग हो जाएगा। ऐसे 4 योग का समन्वय करने से क्या होगा? भीतर में जो दिव्यता की है, आत्मा है, दिव्यता है, वो जागृत होगी। जब जागृत होगी, भीतर का शेर जागृत हो जाएगा तो भेड़ के समान ब्याह ब्याह करना बंद हो जाएगा। डिप्रेशन वगैरह नहीं आएगा। छोटी छोटी असफलता मिलेगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर में मेंटल पावर बहुत बढ़ जाएगा। तो ये पावर बढ़ाना है हम लोग को, अपना पावर बढ़ाना है, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि हमारा सबसे पहले याद रखना है, यदि हमको सफलता चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म सक्सेस कि शॉर्ट टर्म सक्सेस? तो इतना याद रखना, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो लॉन्ग टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए शॉर्ट टाइम के लिए काम करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस? तो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैंने बताया 5-5-5 का फॉर्मूला, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और दूसरी बात मैंने बताई, हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारे जीवन में जितनी एकाग्रता आएगी, हमारे जीवन में सफलता आएगी। S is directly proportional to C, where S is equal to success, C is equal to concentration of mind, and C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind, P is equal to purity of mind। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन, और हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन शुद्ध होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। ये सब फॉर्मूला याद रखो, और रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग जो 5-5 मिनट का बताया उसको फॉलो करो। स्वामी विवेकानंद पुस्तकों आज से पढ़ना शुरू करो। एक किताब सबको मिली है, हिज कॉल टू द नेशन, मिली है? जिसको नहीं मिली बाहर ले लेना, कन्नड़ में भी है, इंग्लिश में भी है। रोज कम से कम 1 सेंटेंस पढ़ना है, 1 सेंटेंस एटलीस्ट यू ट्राई टू रीड। बहुत पावर आ जाएगा। तुम लोगों को मिलकर के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। मैं स्वामी आत्मा प्राणानंद जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन
आश्रम बेलगांव के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका दिया, आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। आप लोगों को मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में, श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और हम स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके, आत्मसात करके अपना कैरियर डेवलप करें, साथ साथ में कैरेक्टर भी डेवलप करें, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करें। और इस प्रकार से चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण का जो स्वामी विवेकानंद का सपना है वो पूर्ण कर सके। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद रखें, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। Arise, awake and stop not till the goal is reached. Thank you very much.